नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप चनेटी स्तूप, यानी जो चनेटी स्तूप है वो बौद्ध स्तूप है एक प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये जगाधरी यमुनानगर के अंदर जो है स्थित है चनेटी स्तूप। ठीक है, किस जिले को 15 अगस्त 1979 को हरियाणा के 12वें जिले के रूप में जो है मान्यता मिली थी? तो फरीदाबाद जिले को जो है 12वें जिले के रूप में मान्यता मिली थी 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, ख्वाजा की सराय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ख्वाजा की सराय जो है वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और इसको हम याद भी रख सकते हैं, जो ख्वाब होते हैं ना, ख्वाब वो फ्री में ही देखे जाते हैं, उनके लिए कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता। ठीक है ना, तो ख्वाब फ्री में देखने चाहिए हमें, और देखते भी फ्री में ही हैं। तो ख्वाजा की सराय कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये गोकुला जाट के नेतृत्व के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा गया था 1669 के अंदर। ठीक है, किस जिले को धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है? यानी धर्म की नगरी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो भिवानी जो जिला है उसको धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे धर्म किया है। ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिनमें से एक जालान हॉस्पिटल प्रसिद्ध हॉस्पिटल है भिवानी के अंदर। उसके बाद में है सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय भिवानी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय जो भिवानी के अंदर स्थित है उसकी स्थापना 1957 में की गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगरमच्छों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो मगरमच्छों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, किस जिले को सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है? तो भिवानी जिला जो है उसको सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है। शतरंज एसोसिएशन हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1983 के अंदर जो है शतरंज एसोसिएशन का जो है गठन किया गया था हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 के अंदर कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी की ड्योढ़ी जो है उसका निर्माण राव नंदराम सिंह ने करवाया था 1675 में। पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ स्थित है? तो पीर मुबारक शाह दरगाह वर्तमान में चरखी दादरी के अंदर स्थित है, और जब चरखी दादरी नया जिला नहीं बना था उससे पहले भिवानी के अंदर स्थित थी। ठीक है, और यहीं पे चरखी दादरी के अंदर जहाँ पे जो कलियाणा गांव है वहीं पे पीर मुबारक शाह दरगाह है, और यहीं पे हिलने वाला पत्थर भी मिलता है। हरियाणा विद्यालय बोर्ड शिक्षा बोर्ड भिवानी की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 31 जनवरी 1970 को हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, फिर इसको स्थानांतरित किया गया था भिवानी के अंदर। तो सन 1919 में भिवानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा किसने स्थापित की थी? यानी भिवानी के अंदर 1919 के अंदर कांग्रेस की जो है एक शाखा की स्थापना की गई थी, तो वो किसने की थी स्थापना? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, भिवानी जिले में स्थित लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना सेठ छाजूराम के द्वारा की गई थी। रेवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं राव तुलाराम, उनका जन्म हुआ था। अकबर द्वारा निर्मित लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो लाल मस्जिद जो है रेवाड़ी के अंदर स्थित है, और किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर के द्वारा। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हरियाणा शिक्षा
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया? तो नवंबर 1921 को भिवानी के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया था और स्थापना की गई थी इसकी चंडीगढ़ के अंदर। रेवाड़ी में स्थित रामपुरा महल किसने व कब बनवाया था? तो रामपुरा महल कहाँ पे स्थित है? रामपुरा महल रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी, ठीक है। तो रेवाड़ी के अंदर स्थित है। किसके द्वारा कब बनवाया गया था? राव तेज सिंह के द्वारा बनवाया गया था 1801 में, ठीक है। हरियाणा का कौन सा गांव देश का प्रथम सीएफएल गांव बना था? तो बिनोला गांव जो है हरियाणा का पहला सीएफएल गांव बना था। श्री बाबा ताराजी की कुटिया जहां 71 फुट ऊंचा शिवालय स्थित है, हरियाणा के किस जिले में है? तो यह सिरसा जिले के अंदर स्थित है। और इसको याद भी रख सकते हैं हम कि 71 फुट ऊंचा जो शिवालय है, यानी शिव जो है वो सिर के ऊपर, ठीक है ना, गंगा की जो धारा बहती है वो सिर से बहती है। तो शिव वाल्य जो स्थित है वो सिरसा के अंदर है, ठीक है। शिव सिर, ठीक है ना। तो ये किसकी कुटिया है? बाबा ताराजी की कुटिया। वहाँ पे ये 71 फुट का ऊंचा जो शिवालय है वो स्थित है। सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1948 के अंदर सिरसा के अंदर डेरा सच्चा सौदा आश्रम की स्थापना की गई और यह स्थापना संत शाह मस्ताना के द्वारा की गई थी। मस्त रहो अपनी ज़िंदगी के अंदर, वहीं सच्चा प्रेमी हो गया है, ठीक है। तो 1948 में संत शाह मस्ताना के द्वारा डेरा सच्चा सौदा आश्रम की स्थापना सिरसा के अंदर की गई थी। सन 1871 में हर्षवर्धन की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो उन सोनीपत से जो है 1871 के अंदर हर्षवर्धन की मोहरें प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ तैयार किए गए थे? यानी बम जो तैयार किए थे लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी जो थी उसको उड़ाने के लिए, तो वो कहाँ पे तैयार हुए थे? तो वो रोहतक के अंदर तैयार हुए थे, हरियाणा में, ठीक है। 1 दिसंबर 1929 के अंदर इस लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। मेरठ और अंबाला में सेना विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ और अंबाला में सेना विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यही 1857 की क्रांति है और हम कह सकते हैं मेरठ क्रांति। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कब व कहाँ शुरू किया गया था? तो पहला आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर शुरू किया गया था 8 मई 1976 को। अगला क्वेश्चन है, रोहतक में शीशे वाली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो रोहतक के अंदर चमेली बाजार के अंदर शीशे वाली मस्जिद स्थित है। रोहतक जिले में स्थित महम की बावड़ी किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो सुद्दो कलाल के द्वारा महम की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था रोहतक के अंदर। काजी की मस्जिद रोहतक से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 22 किलोमीटर दूर रोहतक से काजी की मस्जिद है वो क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है, हीर रांझा नल दमयंती शकुंतला दुष्यंत कृष्ण जन्म व राधा रणधीर धर्मकोर सांगों के रचयिता कौन हैं? तो बाजे भगत जो हैं वो इन सांगों के रचयिता हैं। जींद में स्थित भूतेश्वर मंदिर यानी भूतों वाला मंदिर भी हम इसको बोलते हैं का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1778 से 80 में जींद के अंदर भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नारनौल शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो नंदीग्राम जो है नारनौल शहर का प्राचीन नाम था और नारनौल को नर राष्ट्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर को सिंहों का डहर उपनाम से जाना जाता है? तो नारनौल को ही सिंहों का डहर
उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव कब व किसके द्वारा रखी गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1938 के अंदर पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से। नू में स्थित शेख मूसा की मजार का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा शेख मूसा की मजार का निर्माण करवाया गया था ये, और कहाँ पे स्थित है? नूह के अंदर। हरियाणा की किस मजार को हिलती हुई मीनारों वाली मजार कहा जाता है? तो शेख मूसा मजार को हरियाणा के अंदर जो है हिलती मीनारों वाली मजार कहा जाता है। हरियाणा की कौन सी जगह को शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहा जाता है? तो नारनौल को जो है हरियाणा में शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो नारनौल के अंदर ही इब्राहिम खान का मकबरा स्थित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो ये सिवानी भिवानी के अंदर, जो कि कहाँ पे पड़ती है? भिवानी में। तो सिवानी के अंदर जो है मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका जन्म हुआ था, और सिवानी भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। सन 1842 में अम्बाला को किस प्रशासनिक संभाग के अधीन किया गया था? तो 1842 में अम्बाला जो है वो शिमला के अधीन था। ठीक है। जिले के रूप में अम्बाला का गठन अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था? तो 1847 में अम्बाला का जिले के रूप में अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेस सम्मान कब मिला था? तो वर्ष 2006 के अंदर अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेस सम्मान जो है वो मिला था। हरियाणा राज्य का प्रथम स्वपोषित निजी विश्वविद्यालय कौन सा था? तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि मुलाना अंबाला के अंदर स्थित है, वो हरियाणा राज्य का पहला स्वपोषित निजी विश्वविद्यालय था। ठीक है। दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर स्थित किंगफिशर, तो किंगफिशर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे के ऊपर स्थित है। एक डैश है, क्या है ये? तो ये आकर्षक और सुंदर पर्यटक स्थल है, यानी किंगफिशर है वो पर्यटक स्थल है, और जो कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 के अंदर करनाल के अंदर गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना की गई थी। गेहूं शोध निदेशालय करनाल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अलग करके कब स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था? तो गेहूं शोध निदेशालय है 1969 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 1990 में इसको स्थापित किया गया था। किससे अलग करके? कृषि अनुसंधान परिषद से अलग करके इसको स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था 1990 में। अगला प्रश्न है, 1191 व 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो त्रावड़ी, जो कि कहाँ पे है? करनाल में। तो त्रावड़ी के अंदर 1191 में और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़े गए थे, और त्रावड़ी जो है वो करनाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1990 के अंदर ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, करनाल के नीलोखेड़ी में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो आर.सी. खान जो हैं वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार थे।
अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 1969 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? तो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ नामक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था।